का एग्जाम दिया होगा ROAR, ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आया हुआ था, मतलब सरल था या कठिन था, और कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और कितने करने चाहिए थे, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। कि जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला लिए होंगे, ठीक, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर था, ये पेपर मेरे हाथ में है, मेरा पेपर, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, आप मेंस की तैयारी करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो इसमें हम बात कर लेंगे। जैसे वैकेंसी आपकी टोटल तो थी 411 वैकेंसी थी, और जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, काफी बच्चों का अप्लाई मतलब फॉर्म ज्यादा अप्लाई किए गए थे, लेकिन इस बार परीक्षा जो क्या है काफी बच्चों ने छोड़ दी। मतलब परीक्षा काफी बच्चों क्या 42% बच्चे सिर्फ उपस्थित थे, ठीक है। तो कितने बच्चों ने पेपर एग्जाम दिए, मतलब 4 लाख 4.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और 6 लाख विद्यार्थियों लोग क्या है परीक्षा छोड़ दी। ठीक, ये न्यूज़पेपर में आया है, तो ये चीज हम यहाँ पे कटिंग लगा देते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना परीक्षा। तो अगर विद्यार्थी परीक्षा मतलब 2023 का ये पेपर था, अब 2025 में हो रहा था, ठीक है, और काफी टाइम भी मिला मतलब री एग्जाम के लिए। अगर 2023 की बात करते हैं, उसका पेपर जैसे कि कैसा था और इस बार का पेपर कैसा था, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे 2023 में जो पेपर था बहुत ही टफ था, ठीक है। जैसे कि उसमें कथन एंड निष्कर्ष से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन थे, और इस बार का जो पेपर है इसमें क्या है कथन एंड निष्कर्ष के क्वेश्चन ही नहीं रखे गए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इजी, मतलब क्वेश्चन ज्यादातर फैक्चुअल रख लिए गए, ऑप्शन वाइज रख लिए गए। अगर आपने मतलब चीजें क्या है इजी तरीके से पढ़ा होगा, डिटेल से पढ़ा होगा, तो आप कर लोगे आसानी तरीके से, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था। अगर काफी बच्चे कह रहे होंगे कि पेपर बहुत टफ था, देखिए पेपर टफ नहीं था। 2023 का पेपर टफ था, और उसमें जो है कथन एंड निष्कर्ष से क्वेश्चन काफी पूछे गए, और उसी तरह से काफी बच्चे के यहाँ तैयारी भी कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन हार्ड बनेंगे। और जैसे कि यूपी PCS का पेपर है, तो क्वेश्चन लेवल वैसे भी हमेशा हार्ड रहता है, लेकिन इस बार जो है सारा पेपर फैक्चुअल पे कर दिया गया। ऑप्शन मतलब आप जनरल, मतलब बहुत ही इजी था, मतलब अब ज्यादा जैसे कि 100 क्वेश्चन तो काफी इजी थे, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन काफी इजी थे जो आराम से कर सकते हो। और रीजनिंग का जैसे क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग के आराम से क्वेश्चन निकल आ रहे थे, ज्यादा दिमाग लगाने की भी कोई जरूरत मतलब नहीं लग रही थी कि बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो रहा हो, ठीक है। और जैसे कि अभी हिंदी का बात कर ले, तो हिंदी में तो काफी अच्छा क्वेश्चन थे। और अगर GS की बात करते हैं, जैसे 2011 की जनगणना केंद्र शासित प्रदेश की संरचना दर उच्चतम थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और जैसे कि अभी और देख लो, येला मेला के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक। मतलब साइंस के में भी क्वेश्चन देखोगे ना, साइंस के क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन थे। और इसको आराम से जैसे कि नकदी फसल के संबंधित से पूछा गया था, कुट में बताइए क्या है, ठीक है। और ये आपके जैसे मिलान के अकॉर्डिंग पूछा गया था। अगर आप एक ही सही कर लेते हो मिलान में ना, उसमें भी आपका क्वेश्चन क्या है राइट हो रहा था, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका फसल और रोग, ठीक है, जैसे धान से कौन सा रोग होता है, गेहूं से कौन सा होता है, गन्ने से कौन सा होता है, अरहर से। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि पेपर का मोड कैसा था, ठीक है। तो पेपर आपका बहुत ही हार्ड नहीं था, और इसको कह सकोगे कि बहुत ही इजी भी नहीं था। बस ये इजी पेपर था, इसलिए कट ऑफ आपका देखिए थोड़ा तो ज्यादा जाएगा। पेपर जो है कठिन या ना सरल था, ठीक। पेपर आपका जो है सरल था, काफी बच्चों ने 100 क्वेश्चन मतलब 100 प्लस तो क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन 200 नंबर का पेपर था, ठीक है। 200 नंबर का पेपर था, 1/3 निगेटिव मार्किंग थे। तो सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी। अगर सारे क्वेश्चन करते हो तो भाई ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन करने के बावजूद आपका जो है अच्छा खासा स्कोर आ सकता है, क्योंकि आपके जब निगेटिव मार्किंग होती है तो क्वेश्चन काफी गलत होते हैं। जैसे मान लो आपने 8 क्वेश्चन किए, तो मान लो इसमें से आपके 3 ही क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मान लो ये 4 ही क्वेश्चन सही हुए, लेकिन 1/3 से करोगे तो नंबर तो वैसे भी आपका कटेगा, 2 नंबर तो वैसे भी चला गया ना। तो वही चीज है कि सारे क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, लेकिन 100 मतलब 100 की 100 प्लस तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। और काफी बच्चे क्या है 120 भी सही क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन जब देखा होगा कि पेपर बहुत इजी है, और सब बच्चों ने मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी अपना स्कोर बढ़ाएंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है हाई जाएगी।
तो मान लो कि बच्चों ने जो है 60 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 180 हो गया ना, 180 हो गया। अब 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए, लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि डाउटफुल वाले क्वेश्चन, जैसे कि डाउटफुल, जैसे उनको नहीं पता, एक या दो उसमें से कोई भी हो सकता है, तो अब जरूरी नहीं इसमें से क्या सारे इनके राइट क्वेश्चन हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे 30 नंबर कट गए, या मान लो 40 नंबर कट गए, ठीक है, 40 क्वेश्चन गलत हो गए, तो यहाँ कितना बचा, 20, तो 140 पे तो आ गया ना बंदा, क्या 140 इसके क्वेश्चन राइट हो गए ना बंदे के। अगर इसमें 1/3 की तरफ करोगे, ठीक है, तो अब कितना इसमें घटा दो, ठीक है, जैसे 1/3 पे करोगे, ठीक, तो इसमें जैसे कि आ गया कितना, इतना मार्क्स आ जाएगा 130 के आसपास, मतलब 130 के आसपास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 130 अगर मार्क्स आता है तो भाई जैसे कि आपने कितना टाइम किए, ठीक, मैंने कितना टाइम किए, तो 130 तो काफी क्वेश्चन सही रहे होंगे, ठीक है। जैसे 140 और नेगेटिव मार्किंग था, 10 नंबर घटा दीजिए, या फिर आप जो है 8 नंबर ही घटा दीजिए, तब भी अच्छा खासा स्कोर आपका हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और जैसे कि मेरा स्कोर क्या था, जैसे मैंने भी क्वेश्चन क्या है पहले तो जितना मुझे आ रहा था मैंने वो किया, ठीक है। फिर उसके बाद लगा कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं, मैंने तो क्वेश्चन पहले जो राइट मेरे क्वेश्चन है 120 ही मैंने किए थे। फिर मुझे लगा कि क्वेश्चन तो काफी छूट रहे हैं, और जो डाउटफुल क्वेश्चन हुए तो मैंने भी क्वेश्चन अपनी संख्या बढ़ा दी, ठीक है, कि अब 120 से तो होगा नहीं, क्योंकि अब जनरल ओबीसी कट ऑफ देखे थोड़ा हाई तो जाएगी ही, क्योंकि पेपर इजी था। तो मैंने भी क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और देखिए स्कोर जो है कितना रह सकता है, अगर जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जैसे कि आपका जो जाएगा भाई 130 प्लस मान लो, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका इजी था और निगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपका 170 जाता, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो जनरल का 170 जाता। अब निगेटिव मार्किंग है तो 130 प्लस ही मानिएगा, 130 प्लस आपका कट ऑफ रह सकता है। और जनरल ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, कभी कभी तो ओबीसी का क्या है कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। तो भाई 132 अगर आपने किए होंगे तो राइट है। और ईडब्ल्यूएस जो है आपका जो 127 प्लस भी होगा तब भी आपका हो जाएगा। एससी का जो है मतलब 111 प्लस होगा, ठीक है, तो हो जाएगा। और एसटी का जो है 110 प्लस होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस आप तारीख करिएगा अगर इतना स्कोर आ रहा है। और अगर हम कह देते कि मेरा स्कोर क्या है, तो भाई मेरा स्कोर भी इसी के आसपास है, ठीक है, मतलब 127 प्लस बटना है। अब देखिए कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है, ठीक, मेरा स्कोर जो है 127 प्लस में है। और अब जो है इसका जब वो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें और यूट्यूब से थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो मैं तो मेंस का तैयारी करूंगी, शायद इसके आस पास ही कट ऑफ रहे उसका। तो देखिए मेंस अगर इतना आ रहा है 127 फीट नंबर है तो आप मेंस का तैयारी करिएगा, क्योंकि चांसेस हैं। अभी जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपको चीजें यूट्यूब से और ऑफिशियल से थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये बोनस अंक जैसे कि बात करते हो कि बोनस अंक देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मतलब गलत क्वेश्चन हो, ठीक है, कि बोनस अंक मिलने के चांसेस हो, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और तो बोनस अंक मतलब मत ही सोचिए कि मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जितना आपका स्कोर आ रहा है, अगर आपका 127 प्लस में 130 तक मार्क्स है तो आप मेंस का तैयारी करिए। और जैसे कि पेपर आपका इजी रहा है, ठीक है, और काफी बच्चों ने पेपर भी छोड़ दिया, तो चांसेस क्या है कट ऑफ गिरने की है, क्योंकि 6 लाख विद्यार्थियों ने पेपर छोड़ा है। इस बार विद्यार्थी जो है 42% ही उपस्थित हुए थे, और पिछली बार जो उपस्थित हुए थे मतलब 64% बच्चों क्या है, पिछली बार जो 2023 पेपर हुआ था 64%, लेकिन इस बार 42% मतलब उपस्थित हुए, और पेपर भी इजी रहा है। तो कट ऑफ थोड़ा तो हाई जाएगा ही, और निगेटिव मार्किंग है बहुत हाई नहीं जाएगा, ओके। तो भाई मेरा स्कोर आप देख ही लिए हैं कि हम चीजें छुपाते नहीं है, ठीक है, जो आ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मेंस का मैं भी तैयारी करूंगी, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं, अब कट ऑफ आने दो, फिर रिजल्ट आने दो, फिर चीजें क्या है क्लियर हो जाती हैं, ओके। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक। देखिए मैंने बताया तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बनना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी,
वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।